किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो किसान और किसानी से जुड़ा हुआ है और हर किसान चाहता है कि हमें कुछ न कुछ सहायता मिले, कुछ न कुछ मदद मिले। साथियों, इसलिए इस वीडियो को सुनने और समझने या इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इसीलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल के साथ जुड़े, इसके वो सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उसे भी पता चले कि हमारे देश में किसानों के हित में या किसानों के विरोध में क्या काम हो रहे हैं। साथियों, ये वीडियो जितने भी मैं बना रहा हूँ ये आपको जागरूक करने के लिए, आपको हर तरह की समाचार या जानकारी देने के लिए बना रहा हूँ ताकि हर किसान को पता चले, वो जागरूक बने, समझदार बने और उसे कम से कम नुकसान उठाना पड़े। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ दिन पहले एक बिल बनाया है और उस बिल को अब कैबिनेट में पेश करने जा रही है। इस बिल में ये प्रावधान है कि यदि कोई कंपनी, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, किसानों के लिए काम करती है, खाद बनाती है, बीज बनाती है, दवा बनाती है, जो भी सामान किसान हित में खेती में काम आने वाले प्रोडक्ट बनाती हैं, उन सभी कंपनियों के खिलाफ एक कानून पास किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि यदि इन कंपनियों के कोई भी प्रोडक्ट नकली पाए जाते हैं या इनमें अनियमितता पाई जाती है और किसान को नुकसान होता है तो इस कानून के तहत उन कंपनी के जो अधिकारी है उसके खिलाफ सीधा का सीधा गैर जमानती वारंट तैयार किया जाएगा, भेज दिया जाएगा और पुलिस द्वारा उठाकर उसे जेल में डाल दिया जाएगा। साथियों, किसान के पास यदि पक्का बिल है और वो कृषि अधिकारी को दिखाता है तो कृषि अधिकारी को ये पावर देने जा रही है कि यदि किसान की बात में सत्य है, दम है, तो आप उस अधिकारी को उठाइए और जेल में डाल दीजिए, उसे किसी तरह की जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। परंतु साथियों, इसके साथ साथ मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो महाराष्ट्र सरकार ने किसान हित में एक अच्छा कदम उठाया है, मैं महाराष्ट्र सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ और किसान हितैषी होने का उन्हें एक अवार्ड जो मेरी तरफ से मान के चलो, धन्यवाद के अलावा मैं क्या दे सकता हूँ, परंतु फिर भी मैं तहे दिल से उसको प्रणाम करता हूँ। साथियों, ये विधेयक कृषि मंत्री द्वारा अभी कैबिनेट में पेश किया जाना बाकी है। कैबिनेट में पेश करते हैं और उस पर मोहर लग जाती है तो महाराष्ट्र किसानों को बहुत हद तक मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी, उन्हें फायदा भी होगा। परंतु इसके खिलाफ जितने भी पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी, खाद बनाने वाली कंपनी या बीज बनाने वाली कंपनी है, उनके 4 समूह हैं और उन्होंने अपनी 4 समितियां बनाई हुई हैं। चारों समितियां आपस में लड़ती रहती हैं, उनके मतभेद है, परंतु इस कानून के खिलाफ चारों की चारों समितियां एकजुट हो गई है और सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि यदि आप ये कानून पास कर देंगे तो हम हमारा बोरिया बिस्तर बांध के और कहीं चले जाएंगे। परंतु महाराष्ट्र सरकार के कृषि मंत्री ने उन्हें साफ शब्दों में जवाब दे दिया है कि हम कानून पास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि ये कानून महाराष्ट्र में लागू हो, बेशक आप महाराष्ट्र में रहें या न रहें, ये आपकी मर्जी। साथियों, यदि महाराष्ट्र सरकार इस तरह के कानून बना सकती है तो भारत सरकार क्यों नहीं बना सकती? यदि भारत सरकार ये कानून बना देती है तो किसान का नकली वस्तुओं से कुछ हद तक पीछा छूट जाएगा। सारा तो भारत में बंद होना बहुत मुश्किल है साथियों, क्योंकि इनके बचाव के तरीके और चोर को चोरी करने की जगह मिल जाती है। परंतु कुछ हद तक यदि किसान को पावर मिलती है, किसान के साथ में काम करने वाले अधिकारी को यदि पावर मिलती है तो कंपनी को डर जरूर लगेगा, वो कम से कम नकली सामान बेचने की कोशिश करेगा। साथियों, मेरा आप सब देशवासियों से या किसानों से, छोटे दुकानदारों, जितने भी मेरा वीडियो सुनते हैं या आप शेयर करते हैं, आगे भी जो सुनने वाले हैं, उन सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हर आदमी तक इस बात को पहुंचाएं कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ताकत है। ये केंद्र सरकार तक आवाज़ जा सकती है और केंद्र सरकार को इस कानून में बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नकली सामान के खिलाफ या गलत काम के खिलाफ यदि कोई सरकार कानून बनाती है तो हर आदमी उस सरकार का धन्यवाद करता है। साथियों, कृषि प्रधान देश है और ज़्यादातर लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। कृषि में जो नकली सामान मिल रहा है उन सभी लोगों को घाटा हो रहा है। पिछले आप देख रहे हो नरमा की फसल, चाहे जो भी है, मैं जो भी फसल का आपको बताऊंगा उसमें नकली बहुत ज़्यादा आ रहा है, दवाई नकली बहुत ज़्यादा आ रही है, खाद नकली बहुत ज़्यादा आ रही है। सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। यदि महाराष्ट्र सरकार एक हिंदुस्तान का राज्य है और राज्य की सरकार के पास यदि पावर है कि हमारे राज्य में
आप नकली सामान नहीं बेच सकते, और बेचेंगे तो सीधा जेल जाएंगे, उसमें जमानत का भी प्रावधान नहीं है। तो साथियों, फिर भारत सरकार क्यों नहीं बना सकती? यदि भारत सरकार यह कानून बना देती है तो हमें बहुत फायदा होने वाला है। साथियों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं और उनसे अपील करें कि आप ये शेयर करें। हो सकता है सरकार के कानून तक यह बात चले। चुनावी साल है साथियों, चुनावी साल है साथियों। 65-70% जनता की खेती पर टिकी हुई है और अब तक वक्त है। यदि आचार संहिता लगने के बाद कुछ नहीं होने वाला, अब तक वक्त है कि अब सरकार कोई न कोई ऐसा कानून बना दे जिससे किसान को बड़ा फायदा हो। सरकार कोई भी हो, किसान के हित में काम करने वाली सरकार को धन्यवाद करना पड़ता है और धन्यवाद देना भी चाहिए। एक छोटी छोटी जो सहायता सरकार दे रही है, कोई सब्सिडी के तौर पर या कोई फ्री इलाज के तौर पर, इन सहायताओं से किसान का भला होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक बाजार में नकली सामान बिकेगा, सरकार पिटता रहेगा। नकली सामान खरीदेगा, खेत में डालेगा, उसकी आमदनी घटेगी, खर्चा बढ़ेगा, ऊपर से भाव नहीं मिल रहे हैं साथियों। इसके बारे में हमें बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें सरकार की कई गलत नीतियां हैं जिससे सरकार के अनाज का भाव समय पर नहीं मिल रहा है। परंतु आज का मुख्य मुद्दा यही है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो सराहनीय काम किया है, जो प्रशंसा करने लायक काम किया है, करने जा रही है, उसका जिक्र पूरे देश में होना चाहिए और केंद्र सरकार तक यह बात जानी चाहिए। इसलिए कृपया करके मैं आप सभी साथियों से, दोस्तों से, किसानों से इस वीडियो को सुनने वालों तक से अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, इसी तरह की जो जानकारियां देश में हो रही हैं या देश में कोई किसानों के हित में या विरोध में काम हो रहे हैं, तो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। भाव आदि भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कितना प्रोडक्शन है, कितनी खपत है, कितनी डिमांड है, ये भी जो मेरे पास जानकारी है मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और खेती में जो रोग बीमारी है या खाद बीज का जो प्रबंधन है, कहाँ मिलता है, किस तरह मिलता है, कितना सस्ता मिलता है, उस बात का मैं हर वीडियो में जिक्र करता हूं और आपको जागरूक करने की कोशिश करता हूं। साथियों, मेरा केवल और केवल एक ही मकसद है कि आपको हर बात की जानकारी होनी जरूरी है, और यदि जानकारी होती है तो आप सफल हैं। इसलिए मेरा आपसे फिर भी वही निवेदन है कि इसी तरह के किसान के हित में जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो आपको सुनने को मिले, आप उस बात की जानकारी मिले और अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचा सकें। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और चैनल को शेयर भी करें। मेरे चैनल के ऊपर किसान से हटकर, खेती से हटकर किसी प्रकार की कोई वीडियो नहीं डाले जाएंगे, क्योंकि मेरा सिर्फ किसानी ही धंधा है। किसान हूँ और किसान का समर्थन करना, किसान के साथ चर्चा करनी, किसान को जागरूक करना और किसान को हर बात की जानकारी देना मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए साथियों, कृपा करके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को इसे आगे शेयर करने की बात जरूर कहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।